हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। चलिए वाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक गुस्सा आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, गुस्से का रीज़न सब पाइसेस के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके पार्टनर का कोई बिहेवियर या फिर उनकी कोई बात हो सकती है जिसको लेकर आपको बहुत एक गुस्सा आ रहा है। और ये भी बहुत सारे चांसेस हैं पाइसेस कि आप बहुत टाइम से बहुत ही कंपैशनेटली, बहुत ही लविंगली चीज़ों को डील कर रहे थे, यानी कि आपको अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी लेकिन आप उसको सप्रेस करते जा रहे थे, या फिर आप अपने गुस्से को पॉजिटिवली डील करना चाह रहे थे, आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे थे। और अब मार्च स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से आपको ऐसे लग सकता है बस अब और नहीं आप सब्र रख पा रहे हैं और नहीं लविंगली कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। तो गुस्सा आपके ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी लॉन्ग डिस्टेंस लव का कार्ड कहता है आपकी तरफ से एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है, या फिर आपके गुस्से का ही रीज़न लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अब देखिए, कुछ के लिए लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में आप लोग अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में किसी भी रीज़न की वजह से रह रहे हैं, यानी कि फिजिकल लेवल पे दूरी है। और कितनी बारी क्या होता है, हम एक ही सिटी में हैं तो भी उतना नहीं मिल पा रहे हैं, उतना नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग एक ही सिटी में रहते हैं, फिजिकली मिल भी रहे हैं लेकिन इमोशनल मेंटल लेवल पे डिस्कनेक्ट रह रहा है। और कहीं मिड मार्च के लिए या मार्च मंथ में ही रेंडवेज का कार्ड कहता है आप एक फेथ रखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो या आपके पार्टनर का बिहेवियर हो, डीपर लेवल के लिए आपको बहुत एक विश्वास है, फेथ है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या फिर आप अपने पार्टनर से मिलना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, आप थोड़ी सी बैक सीट ले रहे हैं एंड कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एंड मार्च के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स सब पाइसेस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप ही अपने पार्टनर को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि अपनी चीज़ों में, अपनी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि देखिए, पाइसेस आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए लवर्स का कार्ड कहता है वो बहुत एक सोलमेट कनेक्ट एंड मार्च में आपके लिए महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये भी होता है पाइसेस कि एट टाइम्स बंदा महसूस तो कर रहा होता है लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेता। तो मैं फिर से अपने आप को चेक करूँगी, ये एनर्जीज किसी की भी तरफ से हो सकती हैं। या तो आप पार्टनर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, या आपको पार्टनर की तरफ से ऐसा लग रहा है। और कितनी बारी ऐसे होता है कि सामने वाला ऐसा कर नहीं रहा होता लेकिन हम राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हैं, तो हम एक रिजेक्शन उनकी तरफ से महसूस करने लगते हैं। या तो देखिए, आपको ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें ब्लॉक कर दें सोशल मीडिया पे या अदरवाइज भी, या फिर इसी तरीके की एक एनर्जीज आप उनकी तरफ से महसूस करें। डीपर लेवल के लिए चांस का कार्ड कहता है जो भी आपकी एनर्जीज हों, जो भी पार्टनर की हों, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा हो, मन ही मन डीपर लेवल के लिए एक चांस आप अपने पार्टनर को देना चाह रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाह रहे हैं। यानी कि आपको ऐसे लग सकता है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मतलब रिस्क लेना, और वो रिस्क मन ही मन आप लेना तो चाह रहे हैं लेकिन कहीं आप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और
अब देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, रिवर्स एंड फेट के कार्ड्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली उनकी एनर्जीज रह सकती हैं। यानी कि ना तो वो पूरी तरीके से आ रहे हैं, ना ही वो पूरी तरीके से जा रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का बहुत ट्रैवल रह रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ हैं। यानी कि आप लोग अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रही हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है किस्मत साथ नहीं दे रही है, कहीं लक फेवर नहीं कर रहा है। और डीपर लेवल के लिए फेट का कार्ड कहता है जो भी अनस्टेबल सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हैं, कहीं वो यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं किस्मत के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। एंड मिड मार्च या फिर मार्च मंथ के लिए ट्राइंगल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं। या तो वो किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का कार्ड बहुत ही क्लियरली थर्ड एनर्जी की बात करता है। देखिए मैंने बहुत जोर देकर कहा थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी और थर्ड एनर्जी में फ़र्क होता है। थर्ड पार्टी हम सब लोग सोचते हैं अरे भाई रोमांटिक लव ट्रायंगल होगा। थर्ड एनर्जी मतलब काम भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल चीज़ भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया काम हो सकता है, या ट्रैवल जैसे कि हमने देखा कि आपके पार्टनर को या आपको करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इश्यूज आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज हैं, उसकी वजह से कुछ मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। और कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए रोमांटिक लव ट्रायंगल भी हो सकता है, अगेन जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए हैं, या तो आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जीज हैं या वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं काउंसलिंग एडवाइस की भी बात करता है, तो हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में रह रहे हैं, आपके पार्टनर किसी इंसान से डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये इंसान उनका कोई लव्ड वन हो सकता है, या कोई कोलीग हो सकता है जिन पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, या अगेन प्रोफेशनल एडवाइस भी हो सकती है। और कहीं एंड मार्च के लिए लवर्स एंड गिफ्ट के कार्ड्स कहते हैं आपके पार्टनर काफ़ी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट उनको ऐसा लग सकता है आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन उनका आपके साथ है, और आपको किसी भी तरीके के एक सरप्राइज गिफ्ट या अदरवाइज भी कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं या फिर दे रहे हैं। अब देखिए गिफ्ट हमेशा ही मटेरियलिस्टिक नहीं होता कि भाई उन्होंने कोई बड़ा महंगा सा आपको चीज़ दे दी। कभी कभी प्रेजेंस भी गिफ्ट होता है, कभी कभी एक अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना भी सामने वाले के एफर्ट्स को या फीलिंग्स को भी एक गिफ्ट होता है। तो किसी भी लेवल पे एक गिफ्ट आपको देना चाह रहे हैं या फिर दे रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो मार्च मंथ के लिए यहाँ पे मून रिवर्स का कार्ड कहता है मार्च स्टार्टिंग में एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में रह सकता है। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। कहीं देखिए, सॉरी मैंने कहा आपके पार्टनर, या आप दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मार्च मंथ के लिए देख रहे हैं। तो मून का कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप में एक कन्फ्यूजन रह सकती है, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। और कहीं बहुत एक टेंशन, स्ट्रेस भी आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है रात को भी ना सो पा रहे हों, एक गलत गलत ख्वाब आ रहे हों, गलत गलत सपने आ रहे हों। विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड कहता है कि इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। एंड ये चेंजेस अगेन सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन मन ही मन आप दोनों सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बेटर करा जाए, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करा जाए। और यहाँ पे न्यू चैप्टर का कार्ड कहता है कुछ चीज़ों को एंड करके आप दोनों ही न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अब देखिए ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे उनको ऐसे लग रहा है भाई रिलेशनशिप एंड कर दो, ये इक्का दुक्का के लिए ज़्यादा लग रहा है। और बाकी के सारे यानी कि काफ़ी सारे पाइसेस या उनके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी इश्यूज मसले इनको रिजॉल्व करो और नए सिरे से एक दूसरे के साथ फ्रेश स्टार्ट करो।
और ऐसा करना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड एक प्रेशर महसूस कर सकते हैं, टेंशन, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं कह रही हूँ आपको ऐसे, बट मंथली रीडिंग में या वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जिनको लेकर हम बड़ा एक प्रेशर महसूस कर रहे होते हैं, तो डेविल का कार्ड आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, डेविल का कार्ड ये भी चीज़ कहता है कि आप, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, मतलब ज़िद पकड़ कर बैठे हुए हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी प्रेशर और टेंशन हो रहा है। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे, सरेंडर मोड में रहेंगे, आउटकम के साथ बहुत अटैच नहीं होंगे, तो इन एनर्जीज़ को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे। तो न्यू चैप्टर, मतलब नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने से रिलेटेड एक प्रेशर, एक टेंशन महसूस कर सकते हैं। एंड मार्च के लिए डेस्टिनी पॉइंट एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे डिसीजन चॉइस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लेनी है, और कहीं बहुत ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रह के चीज़ों को सोच रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच मिसिंग रह रही है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, कि डिसीजन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे आज के डिसीजंस पे ही डिपेंड करता है। तो जो भी डिसीजन लें, बहुत सोच समझ के लें, और कहीं बहुत इमोशनल होके, बहुत सेंटिमेंटल होके डिसीजन और चॉइस ना लें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो। अब देखिए पाइसेस, आप लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, और जब भी इशू आता है तो आप थोड़ा सा विड्रॉ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, यानी कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आते हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए गुम हो सकते हैं, बट अगर इमेजिनरी वर्ल्ड में ही गुम हो रहे हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड यस, डिसीजन लें, क्योंकि डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम दो नाव पे रहते हैं, यानी कि हम ना तो इधर डिसाइड करते हैं ना उधर डिसाइड करते हैं, तो बहुत परेशान होते हैं। ना तो कंप्लीट ना हमें उतना परेशान करती है, और ना ही कंप्लीट हाँ, जितना कि हमें हाँ ना परेशान करती है। तो डेफिनेटली डिसीजन लेना चाह रहे हैं, डिसीजन लें, और हार्ट और माइंड का बैलेंस रखते हुए डिसीजन लें। ना तो ओवर इमोशनल होकर डिसीजन लें, ना ही ओवर प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लें। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।